वीडियो देखने वाले सभी साथियों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, मेरा नाम अमित कुमार है। आपकी जानकारी के लिए मैंने अपने दोनों मोबाइल नंबर साइड में लिख दिए हैं। आज हम चर्चा करेंगे एक स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के मुख्य लाभ कौन कौन से हो सकते हैं, या फिर जब आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो आपकी पॉलिसी में ऐसे 7 मुख्य बेनिफिट कौन से होने ही चाहिए। आज हम उन्हीं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। कहीं से भी यदि आप पॉलिसी ले रहे हैं तो आपकी पॉलिसी में कुछ लाभ हैं जो होने ही चाहिए। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपकी पॉलिसी के अंतर्गत फैमिली कवरेज होना चाहिए। एक परिवार में कौन कौन होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, बच्चे होते हैं, मम्मी पापा के भी मम्मी पापा होते हैं, भाई बहन होते हैं, तो ये सब फैमिली का हिस्सा है। तो आपको ऐसी पॉलिसी लेनी चाहिए जिसमें आपका पूरा परिवार कवर हो सके। एक ही पॉलिसी में पूरे परिवार का कवरेज आ जाए। नेक्स्ट आता है आपका कैशलेस एनीवेयर इन इंडिया, यानी जब आपको ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है तो पूरे भारत में कहीं पे भी आप ट्रीटमेंट ले सके, ऐसी पॉलिसी आप लें। और क्या होना चाहिए, ट्रीटमेंट कैशलेस माध्यम में होना चाहिए। ऐसा माध्यम नहीं हो कि आप सबसे पहले हॉस्पिटल को पेमेंट कर रहे हैं, समझो 2 लाख या 3 लाख रुपए का बिल हॉस्पिटल का यदि बना है तो सबसे पहले आप उसको पे कर रहे हैं और बाद में डॉक्यूमेंट सबमिट करने के पश्चात, बिल सबमिट करने के पश्चात रीइंबर्समेंट होकर आपको वापस मिले। तो ऐसी सिचुएशन में आप ज्यादा परेशान हो सकते हैं। तो आपको क्या चाहिए, कैशलेस ट्रीटमेंट चाहिए एनीवेयर इन इंडिया, यानी भारत के किसी भी हॉस्पिटल में, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में, बड़े से बड़े शहर में, बड़े से बड़े नगर में आप जाके अपने बच्चों का या अपना ट्रीटमेंट करा सकें यदि आवश्यकता पड़ती है। तो वो ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए, कैशलेस होना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार का पैसा आप अपनी पॉकेट से पे ना करें। तो ये फीचर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में होना ही चाहिए, कैशलेस एनीवेयर इन इंडिया। और दूसरा क्या होना चाहिए, फैमिली कवरेज होना चाहिए। पॉलिसी इंडिविजुअल भी ली जा सकती है सिंगल पर्सन के लिए, और फैमिली फ्लोटर भी होना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन है मल्टी इंडिविजुअल्स का। तो ये तीनों ही ऑप्शंस आपकी पॉलिसी में होने चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका नंबर 3, नो रूम रेंट कैपिंग, यानी जब आपको उस पॉलिसी की आवश्यकता पड़ेगी तो उसमें एक ऑप्शन रहता है रूम रेंट कैपिंग, यानी पर डे के हिसाब से कितना कैपिंग आपको मिलेगा या फिर कितना ही मैक्सिमम रूम रेंट आपको मिलेगा उस पॉलिसी के अंतर्गत। तो ऐसी पॉलिसी ना लें जिसमें कैपिंग लगे या लिमिटेशन लगे किसी ना किसी ट्रीटमेंट की या रूम रेंट की। तो ऐसी पॉलिसी आपको लेने में बेनिफिट रहेगा जहां पर नो रूम रेंट कैपिंग हो, यानी किसी प्रकार का रूम आप ले सके, चाहे तो 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 1 AC, 2 AC, 3 AC, 4 AC, 5 AC, या फिर डिलक्स और सुपर डिलक्स, किसी भी प्रकार का रूम आप ले सकते हैं। यहाँ पर स्वीट रूम की हम चर्चा करते हैं, तो स्वीट रूम भी आप इस पॉलिसी के माध्यम से ले सकते हैं। तो ऐसी पॉलिसी आप लें। स्वीट रूम या उससे ऊपर कैटेगरी के जो भी रूम है वो उस पॉलिसी में उपलब्ध होने चाहिए, यानी रूम रेंट की भी किसी प्रकार की कोई कैपिंग आपकी पॉलिसी में नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका मॉडर्न एंड आयुष कवर। सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडर्न ट्रीटमेंट की। मॉडर्न ट्रीटमेंट एक आधुनिक सर्जरी होती है, जो आधुनिक उपचार होते हैं, जैसे रोबोटिक सर्जरी हो गया, कोई ऑपरेशन हो गया, जो आधुनिक उपचार में आते हैं। तो ऐसी कवरेज आपके पॉलिसी के अंतर्गत होने चाहिए। और आयुष कवर में आते हैं आपके आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी और सिद्धा, ये भी कवरेज आपकी पॉलिसी के अंतर्गत होने चाहिए। ऐसी पॉलिसी आप जरूर लें। नेक्स्ट आता है आपका नो कोपेमेंट, यानी आपकी पॉलिसी के अंतर्गत किसी प्रकार का कोई कोपेमेंट नहीं होना चाहिए। कोपेमेंट का बेसिक मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि हॉस्पिटल का बिल बना है, मान लो 3 लाख रुपए का, किसी ट्रीटमेंट में 3 लाख रुपए का बिल बना है और को पेमेंट लगा रखा है उन्होंने, को पे लगा रखा है उन्होंने कितना, 30% का मान के चलिए, या 20% का को पे लगा रखा है, या 10% का को पे लगा रखा है, को पेमेंट। तो क्या होगा, इस 3 लाख का यदि 30% को पेमेंट लगा रखा है पॉलिसी में, तो किस्तें 90,000 आप अपनी जेब से देंगे। 20% को पेमेंट लगा रखा है तो 20 या 60,000 आप अपनी जेब से देंगे। और यदि 10% का को पेमेंट लगा रखा है तो 10 या 30,000 आप अपनी जेब से देंगे। तो को पेमेंट का मतलब ये है कि जितना को पेमेंट लगा रखा है कंपनी ने आपकी पॉलिसी में, उतना पेमेंट आपको अपनी जेब से खुद करना पड़ेगा। बाकी का पेमेंट कंपनी अपने आप देगी। तो किसी प्रकार का कोई भी को पेमेंट आपकी पॉलिसी में नहीं होना चाहिए। को पेमेंट का मतलब आपने समझा।
नेक्स्ट है लिमिटलेस केयर होनी चाहिए। भाई समझो पॉलिसी आपने ली है 10 लाख रुपए सम एश्योर्ड की, एक बेसिक सा उदाहरण लेकर इसको समझते हैं। सम एश्योर्ड कितना लिया है आपने? 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीस ओनली। बेसिक सा सम एश्योर्ड है 10 लाख रुपए, कंपनी क्या है 10 लाख रुपए ही आपको देने का हकदार है। यानी किसी भी माध्यम से किसी भी ट्रीटमेंट के लिए कंपनी से आप कितना मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का ही क्लेम कर सकते हैं। 10 लाख रुपए मैक्सिमम क्लेम कितना? 10 लाख रुपए ही आप कर सकते हैं। लेकिन किसी कारणवश यदि बिल बना 25 लाख रुपए, बिल बना 25 लाख रुपए, फिर क्या होगा? यानी आपकी पॉलिसी के अंतर्गत ऐसा फीचर भी उपलब्ध होना चाहिए कि यदि आपकी पॉलिसी 10 लाख रुपए की है तो 10 लाख रुपए के स्थान पर आप 25 लाख रुपए का ट्रीटमेंट भी अपनी पॉलिसी के माध्यम से ले सकें। इसका मतलब है लिमिटलेस केयर, लिमिटलेस केयर यानी अनलिमिटेड ट्रीटमेंट। अनलिमिटेड ट्रीटमेंट आपकी पॉलिसी में उपलब्ध होना चाहिए। पॉलिसी ली है आपने 10 लाख रुपए की, ध्यान देंगे, पॉलिसी ली है आपने 10 लाख रुपए की और ट्रीटमेंट हो रहा है या बिल बना है आपका 25 लाख रुपए का, तो ये 25 लाख रुपए भी पे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भैया 25 लाख रुपए का बिल बना है, पॉलिसी 10 लाख रुपए की ली है आपने, 10 लाख ही आपको मिलेगा, तो ऐसा ऑप्शन आपकी पॉलिसी में नहीं होना चाहिए। 25 लाख रुपए का ट्रीटमेंट आपको मिलना चाहिए, ऐसी पॉलिसी। नेक्स्ट आता है आपका अनलिमिटेड रिस्टोरेशन। अनलिमिटेड रिस्टोरेशन का मतलब होता है बार बार रिस्टोर होने की संभावना आपकी पॉलिसी के अंतर्गत होनी चाहिए या उसकी क्षमता होनी चाहिए। अनलिमिटेड रिस्टोरेशन समझो अगर 10 लाख का सम एश्योर्ड है, सम एश्योर्ड कितना है 10 लाख रुपए का, और एक वर्ष के अंतर्गत आपने इस 10 लाख रुपए में से मान के चलिए 3 लाख रुपए का खर्चा कर लिया या 3 लाख रुपए का ट्रीटमेंट आपने ले लिया, तो कितना बचा? 7 लाख रुपया। इसमें से जो बैलेंस है वो 7 लाख रुपया बचा है, 7 लाख रुपया। तो कंपनी क्या करेगी? इस बाकी जो 3 लाख रुपए खर्च हुआ है, इस 3 लाख रुपए को रिस्टोर कर देगी। रिस्टोर करने के पश्चात इसका जो टोटल लिमिट है वो 7 और 3 10 लाख रुपए फिर से हो जाती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे मानकर चलिए एक आरओ होता है, जो आजकल लगभग घरों में भी लगाए जाते हैं आरओ, कंपनी फैक्ट्री में तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। आरओ का काम है वाटर प्यूरिफायर करना, उसको ठंडा करना। मान कर चलिए ये क्या है? आरओ है, आरओ। अब आरओ का एग्जांपल आप मत लीजिए, आप सीधा सीधा कंपनी लीजिए। ये क्या है? आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, मानकर चलिए ये क्या है? आपकी एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, मैंने इसको एचआई लिखा है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। आपने किसी कंपनी से ली है, वो कंपनी कौन सी है? वो ये है, मानकर चलिए ये क्या है? आपकी कंपनी है, कोई भी कंपनी आपकी हो सकती है, स्टार हो, स्टार हेल्थ इंश्योरेंस, मानकर चलिए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। और इस कंपनी से आपने कितने लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस ली है? 10 लाख रुपीस की, मानकर चलिए एग्जाम्पल के लिए समझ रहे हैं, ये केवल उदाहरण के लिए समझ रहे हैं। 10 लाख रुपए 20, 50, 100, 200 अनलिमिटेड सम एश्योर्ड आप कंपनी से ले सकते हैं। 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ली है और प्रीमियम कितना बना? मानकर चलो जितना प्रीमियम है 20 से 25, या ऐसे मानकर चलिए एक इंडिविजुअल पॉलिसी ली जा रही है और रेंज 18 से 35, तो 9500 रुपए प्रीमियम जाएगा। कितना? 9500 रुपए, 9500 रुपए प्रीमियम जाएगा इस पॉलिसी का, और इसमें कितना हो जाएगा? 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी हो जाती है। एक बहुत ही अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी 10 लाख रुपए की है, 9500 रुपए पे एक सिंगल पर्सन के लिए, जिसकी एज कितनी है? 18 से 35। 18 से 35 में वो व्यक्ति आता है, उसकी पॉलिसी 9500 रुपए में 10 लाख रुपए की हो जाती है। ठीक है, 10 लाख रुपए की पॉलिसी उस व्यक्ति ने ले ली, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने पैसा लिया और पैसा लेने के पश्चात 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी उसको बना दी, यानी उस
का जो वॉलेट है, हेल्थ इंश्योरेंस का जो वॉलेट है, आप इसको वॉलेट मान सकते हैं। इस हेल्थ इंश्योरेंस वॉलेट में 10 लाख रुपए कंपनी ने ऑटोमेटिक डाल दिया है कि बार लो गई 10 लाख रुपए की पॉलिसी बन के आपकी तैयार हो गई। अब क्या किया, 2-4 महीने के बाद में इन्होंने ट्रीटमेंट ले लिया 2 लाख रुपए का। कितना ले लिया ट्रीटमेंट? 2 लाख रुपए का ट्रीटमेंट ही ले चुके, 2 लाख रुपीज ट्रीटमेंट। 2 लाख रुपए का ट्रीटमेंट ये ले चुके हैं। 10 लाख में से 2 लाख रुपए निकल गया। अब यहाँ पर कितना बचा? 8 लाख रुपया। अब खर्चा तो कितना हुआ है? कुल 2 लाख रुपया हो गया। लेकिन कंपनी क्या देगी? 2 लाख रुपए अनलिमिटेड रिस्टोरेशन का बेनिफिट लेते समय क्या होगा, कंपनी ये 2 लाख रुपए फिर से उनकी पॉलिसी में ऐड कर देगी। यानी जो समय शॉर्ट है 10 लाख रुपए फिर से हो जाएगा। ये 10 लाख रुपए एक साल में कभी खत्म होगा ही नहीं। सीधी सी बात तो ये है, क्योंकि जितना भी पैसा इस 10 लाख में से आप यूज कर रहे हैं उतना ही पैसा कंपनी फिर से डाल देगी। आपने 4 लाख यूज करा, 4 लाख फिर से डल गया। आप 6 लाख यूज कर रहे हैं, 6 लाख फिर डल गया। आप 10 का 10 यूज कर रहे हैं, 10 फिर से डल गया। 50 लाख का बिल बना, मानकर चलिए पॉलिसी 10 लाख की है, तो क्या है, लिमिटलेस केयर का ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध है। 50 लाख का बिल है, 50 लाख देंगे। 1 करोड़ का बिल है, 1 करोड़ मिलेगा। 50 करोड़ का बिल है, 50 करोड़ मिलेगा। यानी लिमिटलेस केयर। समय शॉर्ट बेशक 10 लाख रुपए है, नो प्रॉब्लम, चलेगा। बिल 50 लाख या 1 करोड़ का भी बन रहा है तो मिलेगा स्टार हेल्थ इंश्योरेंस में, मना नहीं किया जाएगा। और अनलिमिटेड रिस्टोरेशन के माध्यम से आपका समय शॉर्ट कभी खत्म ही नहीं होगा। यानी जितना भी इंश्योरेंस आप ले रहे हैं, समझो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जितना भी समय शॉर्ट आप अपनी पॉलिसी में ले रहे हैं वो समय शॉर्ट आपसे कभी खत्म ही नहीं होगा। जितना भी आप यूज करते रहेंगे कंपनी इसको रिस्टोर करती रहेगी, रिफिल करती रहेगी। आपके पॉलिसी में जो पैसा है डलता रहेगा नेक्स्ट टाइम यूज के लिए। सेम पर्सन सेम डिसीज भी आप इसको यूज कर सकते हैं, सेम पर्सन अदर डिसीज भी आप यूज कर सकते हैं। यदि पॉलिसी में मेंबर कितने 2a+3 है, यानी मम्मी पापा और उनके 3 बच्चे, मम्मी पापा और उनके 3 बच्चे, यानी कितने मेंबर हो गए? टोटल 5 मेंबर हो गए। 5 मेंबर ये हो चुके हैं। 5 मेंबर यदि चाहे एक साथ ट्रीटमेंट लेना, एक साथ ही हो सकता है, कभी वायरल हो, कभी बुखार हो, कुछ हो सकता है, सबको बुखार आएगा एक साथ। अगर ये 5 मेंबर एक साथ भी ट्रीटमेंट लेना चाहे अपनी पॉलिसी में तो एक साथ भी ले सकते हैं। ऐसा आपकी पॉलिसी के अंतर्गत ऑप्शन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल आपकी पॉलिसी में होना चाहिए। भाई आपने जवानी में पॉलिसी ली, मान के चलो 20 वर्ष की उम्र में आपने पॉलिसी ली है, तो 20 वर्ष एक यंग एज होती है, उसमें अनुमान नहीं लगाया जा सकता। बहुत ही कम मात्रा में इस एज में हमको ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है, या फिर ये कहना होगा कि ये बहुत यंग एज है, इसमें पॉलिसी लेने के पश्चात ट्रीटमेंट बहुत ही कम मात्रा में आते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ेगी, 20 के बाद 30, 40, 50, 60, 70, 80, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रिस्क की संभावनाएं बढ़ती जाती है, ट्रीटमेंट होने की संभावनाएं बढ़ती जाती हैं, बीमारी आने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती है। तो उस कंडीशन में कंपनी ग्राहक का हाथ न छोड़े। समझ रहे हैं? ऐसा ना हो कि आप 70 साल की एज तक की पॉलिसी रिन्यू कर सकते हैं, 60 साल की एज तक की पॉलिसी रिन्यू कर सकते हैं, या 80 साल तक की ही एज तक पॉलिसी रिन्यू कर सकते हैं। लाइफ लॉन्ग का मतलब है आजीवन, यानी पूरे जीवन भर आप अपनी पॉलिसी को रिन्यू कर सके। रिन्यू करने का मतलब है कि आप अपनी पॉलिसी का जो हेल्थ इंश्योरेंस का ट्रीटमेंट है वो करा सके। और आपकी एज मानकर चलिए 100 साल हो जाती है, 100 वर्ष तक, 100 वर्ष आपकी एज हो जाती है,
तो 100 वर्ष तक आपकी पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस वाली रिन्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप 70 साल तक, 60 साल तक या 50 साल तक की पॉलिसी में रह सकते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ध्यान देंगे, ये कुछ बेसिक सी चीजें हैं जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे फीचर हैं छोटे छोटे जिनके ऊपर मैंने ध्यान नहीं दिया अभी। आगे जैसे जैसे पता चलता रहेगा आपके लिए वीडियो आती रहेंगी, तो मैंने इस वीडियो में समझाने का प्रयास किया है कि जब आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं तो आपकी पॉलिसी में ये 7 बेनिफिट होने ही चाहिए, मैंने बताने का प्रयास किया है। मेरा नाम अमित कुमार है, दोनों मोबाइल नंबर मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और किसी प्रकार की भी कोई सजेशन आप चाहते हैं, चाहे तो लाइफ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, चाहे जनरल इंश्योरेंस में 2 व्हीलर 4 व्हीलर के इंश्योरेंस के रिगार्डिंग, तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। और किसी प्रकार की हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी लेना चाहे या पॉलिसी लेना चाहे तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। एनीवेयर इन इंडिया ऑनलाइन सर्विसेज हमारी उपलब्ध है, पूरे भारत में कहीं से भी आप हैं वहीं से आपको सर्विस मिलनी शुरू हो जाती है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।